तो देखो भाई, अगर से आप भी क्लास 12th में हो या फिर कोई भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जो भी हो एंड अगर से आपकी यही प्रॉब्लम है कि आपको टॉप करना है, बट आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते हो, यही प्रॉब्लम है और सभी को ये प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर लोगों को एंड मुझे भी यही प्रॉब्लम थी एंड जिसकी वजह से हमारा अंदर से मन तो रहता है कि यार पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बट हम फिर भी नहीं पढ़ पाते थे। तो इसी का एक सॉल्यूशन है मेरे पास और ईज़िली तुम इस चीज़ को अप्लाई करते हो ना, इन चीज़ों को ये जो पॉइंट्स हैं मेरे ये गलतियाँ मैंने बहुत की थी और इन्हीं चीज़ से सीख के मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारा बिल्कुल कोई भी क्लास वेस्ट ना हो। चाहे वो 11th हो, 12th हो, 10th हो, 9th हो, जो भी हो, बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए और तुम हर एक क्लास में लिटरली टॉप कर सकते हो टॉप। है ना? 90 प्लस तो आएँगे ही अगर से इस वाले ट्रिक को तुम अप्लाई कर लेते हो। तो देखो मेरा जेन्युइनली मानना ऐसा है कि अगर से तुम में सोचने समझने की क्षमता है, तुम सोच रहे हो तुम नॉर्मल हो बाकी इंसानों जैसे, तो तुम ईज़िली टॉप कर सकते हो। अब तुम्हारी इसमें बैठा होगा नहीं यार हमें तो पढ़ते नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अगर तुम्हें हिंदी पढ़ते आ रहा है ना, ठीक है? हिंदी भी पढ़ते आ रहा है या फिर तुम्हारी जो भी लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, वो पढ़ते आ रहा है और बेसिक इंग्लिश भी आ रहा है, तो तुम ईज़िली टॉप कर सकते हो। तो देखो होता क्या है कि जब भी तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होगा, जैसे अभी तुमने क्लास 11th पास किए होंगे और तुम क्लास 12th में आए होंगे, तो अब तुम्हारा स्कूल पास आउट होते गए, तुम्हारे परसेंट कम बने क्लास 11th में, तो अब तुम क्या सोचोगे कि यार इस बार तो फाड़ के रख दूँगा, पूरा तबाही मचा दूँगा, मैं रोज़ पढ़ूँगा, रोज़ सुबह उठूँगा 4 बजे फिर 11-12 बजे तक पढ़ूँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर मोबाइल वगैरह नहीं देखूँगा, फिर रोज़ के 8-10 घंटे पढ़ूँगा। नहीं पढ़ना है भाई इतना, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ और बिल्कुल नहीं है। तुम्हें जस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है डेली बेसिस पर और यहाँ पर मैं सिर्फ़ पढ़ने की बात कर रहा हूँ, लिखने की नहीं कि तुम लिखे जा रहे हो और उसको गिन रहे हो कि मैंने तो आज 3 घंटे पढ़ा। वो नहीं भाई, पढ़ना जेनुइनली, ठीक है? उस वही तो तुम लिखोगे ना उस पर, पेपर में, एग्ज़ाम में, ठीक है? तो इस वाले मोटिवेशन से बच के रहना कि मुझे रोज़ के 8 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे पढ़ना है, नहीं, 4 घंटे सफिशिएंट है। सुबह 4 घंटे, शाम में 4 घंटे, समझ गए? लेकिन अब 4 घंटे भी तो पढ़ना मुश्किल है, तुम्हारे लिए 2 घंटा पढ़ना भी तो मुश्किल है ना? तो इसीलिए जो सेकंड सॉल्यूशन है, वो ये है कि तुम्हें डेली पढ़ना है। तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हुआ ना, तुम इस थॉट में पड़े मत रहना कि नहीं यार अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है, पढ़ लूँगा मैं। अभी तो टाइम है ना, अभी बहुत टाइम है, अभी तो जस्ट स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो इस चक्कर में मत रहना। क्योंकि फिर बोर्ड एग्ज़ाम कब आ जाता है तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें खुद को भी, ठीक है? ऐसे ही होता है ना कि तुम सोच रहे हो जस्ट टाइम है और बोर्ड एग्ज़ाम आ गया। तो जिस दिन से स्कूल स्टार्ट हुआ तुम्हारा, उसी दिन से तुम्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? भले ही तुम उस दिन 5 मिनट के लिए पढ़ो या फिर 10 मिनट के लिए पढ़ो, समझे? ठीक है? ये बात को याद कर रख लो। यानी जो थर्ड पॉइंट है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, फिर भी तुम्हें पढ़ाना है अपने आप को। तो देखो होता क्या है और मेरे साथ क्या हो रहा था, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं सोचता था कि मुझे लगातार 3-4 घंटे पढ़ना है बिना डिस्टर्बेंस के। मैं आधा घंटा या फिर 1 घंटा या फिर 20 मिनट पढ़ूँगा ही नहीं, मैं पढ़ूँगा तो सीधे 3-4 घंटे पढ़ूँगा। लेकिन यही सबसे बड़ी चूतियागिरी है। तुम्हें जस्ट जितना हो रहा है तुमसे, आधा घंटे का टाइम बचा है, आधा घंटा पढ़ लो, ठीक है? ये इस चीज़ को ध्यान में रख लो एंड अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की। तो अब क्या करना है? तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता ना, तुम करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड स्टार्ट। अब क्या करना है तुम्हें? जस्ट 10 मिनट के लिए पढ़ना है। सिर्फ़ 10 मिनट के लिए पढ़ना है, एक बार में 10 मिनट के लिए पढ़े तुम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट के लिए पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस टाइप से तुम्हें पढ़ते जाना है और फिर उसके बाद तुम 10 से जाओगे 15 मिनट पर, 3 दिन की इसमें रखना। फिर 15 से जाओगे 20 पर, फिर 20 से जाओगे 25 पर और हर एक इसमें 5-5 मिनट का गैप रखना। फिर उसके बाद जाओगे 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 एंड 50 मिनट के बाद तुम्हें ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट तुम्हें 50 मिनट पढ़ना है और फिर वहाँ पर 10 मिनट का गैप लेना है। इससे पहले तुम हर इसमें 5-5 मिनट का या फिर 10 मिनट का गैप ले सकते हो। जैसे 30 मिनट पढ़े तो तुम 10 मिनट का गैप ले सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें अपनी हैबिट बनानी है। तुम्हारी हैबिट में फ़ॉल्ट है, तुम्हारे दिमाग में नहीं। तो तुम्हें अपना हैबिट बनाना है, मोमेंटम बनाना है, जिससे तुम्हारे शरीर को आदत लग जाए कि हाँ, मैं 30 मिनट पढ़ सकता हूँ, फिर रेस्ट ले सकता हूँ। फिर इस टाइप से जब तुम टाइम बढ़ाते जाओगे, तो एक टाइम पर तुम 50 मिनट पे आ जाओगे। तुम्हें 50 मिनट पढ़ना है और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर वापस से आना है, 50 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। तो इस तरह से तुम मल्टीपल इसके रेप्स लगाते जाओगे ना क्या बोलते हैं रेपिटेशन, तो धीरे-धीरे तुम्हारे शरीर को भी आदत हो जाएँगी, तुम्हारे दिमाग को भी आदत हो जाएँगी और यही वाली चीज़ को तुम दिन में 6 बार भी रिपीट करते हो, तो कितने 300 मिनट पढ़ लोगे, समझे? 300 मिनट। बस यही है 300 मिनट। तो यही ट्रिक यूज़ करना, यही होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जस्ट तुम्हें 10 मिनट से पढ़ना स्टार्ट करना है या फिर 5 मिनट से भी। अब यहाँ पर क्या होता है पता है? यहाँ पर तुम्हारा ईगो आ जाएगा बीच में कि नहीं यार मैं इतना कम कैसे पढ़ सकता हूँ? मैं तो पढ़ूँगा सीधे 2 घंटे, 3 घंटे जैसे कि मेरा चुद्दल ईगो चलता था। लेकिन ये नहीं होना।
ये यही फालतू चीज़ है, सबसे बेकार चीज़ है जेनुइनली, समझे? इसके चक्कर में नहीं रहना है। तुम्हें जस्ट स्टार्ट करना है भाई, मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट से स्टार्ट कर, 5 मिनट का ब्रेक ले और यही चीज़ को जस्ट मेरे मेरे कहने पर 1 मंथ फॉलो कर। सिर्फ़ 1 मंथ फॉलो कर या फिर 15 दिन फॉलो कर और तुझे इंसेन लेवल का रिज़ल्ट नहीं मिला ना, देख लेना और 3-3 दिन में टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाना। जैसे 10 मिनट पढ़ा, तो 3 दिन बाद 15 मिनट का कर देना। लेकिन 10 मिनट की मल्टीपल रेपिटेशन मारना, जैसे 2, 3, 4 तेरे से जितना हो रहा है एक दिन में, 2 से ज़्यादा मारना, ठीक है? 10-10 मिनट तो ईज़ी है ना यार बहुत। तो इससे तेरे दिमाग पे भी एकदम से प्रेशर नहीं आएगा कि हाँ यार 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ना है, जस्ट 10 मिनट की तो बात है। इस तरह से दिमाग को चूतिया बनाओ तुम, जैसे दिमाग तुमको चूतिया बनाता था, समझे? तो समरी क्या है, तुम्हारा जब भी स्टार्टिंग होता है स्कूल, तब से पढ़ना है। सेकंड जो चीज़ है, तुम्हें इस चीज़ में नहीं रहना है कि मुझे लगातार 3-4 घंटे पढ़ना है, नहीं। तुम्हें जस्ट जितना टाइम है तुम्हारे पास उतना पढ़ो। थर्ड है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जस्ट 10 मिनट से स्टार्ट करो या फिर 5 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 5 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट 3 दिन बाद 10 मिनट पे आओ, फिर नेक्स्ट 3 दिन बाद 15 मिनट पर आओ, फिर नेक्स्ट 3 दिन बाद 20 मिनट पर आओ। इस तरह से अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ 5-5 मिनट के और 3-3 दिन के गैप में। और जैसे 10 मिनट का इस पे आए रेपिटेशन, तो वहाँ पर तुम्हें 3-4 रेपिटेशन कर लेना है। जैसे 10 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिए, फिर 10 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिए, फिर 10 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिए। इस टाइप से रिपीट करते जाना है। जितना रिपीट करोगे उतने तुम्हारे दिमाग को आदत लग जाएँगी और तुम्हारी हैबिट बन जाएँगी। एक बार हैबिट बन गई तो तुम ईज़िली पढ़ लोगे। एंड इस चीज़ को तुम ट्राई कर लेते हो ना और तुम्हारे पास ये वीडियो आ गई तो तुम बहुत लकी हो भाई। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई फालतू का तिगड़म-तागड़म करने की ज़रूरत नहीं, है ना? तुम्हारी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। मोटिवेशन से कुछ होता भी नहीं, इसीलिए मैं मोटिवेशन को मुट्ठीवेशन बोलता हूँ। बस इस चीज़ को फ़ॉलो करो और गारंटी मैं देता हूँ कि 90 प्लस बनेंगे।